नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु में एक ऐसा कॉर्नर होता है जिसको हम 0 से 90 डिग्री तक का हम कॉर्नर्स को लेते हैं। अगर किसी के घर में बाथरूम 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के कॉर्नर तक बना हुआ है, 0 टू 90 के करीब में अगर आपने बाथरूम बनाया है, लैट्रिन रूम बनाया है, तो वो आपके जीवन में बहुत कष्ट देगा। क्योंकि वास्तु में सबसे खराब जगह इसको माना जाता है, सबसे खराब। क्योंकि ये दरअसल क्या है, ये पानी का दिशा होता है। इसमें आप पानी का काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई ना कोई, अगर आपका कुआं है काम चलेगा, नल का अगर आपने टोंटी लगाया है काम चलेगा, वॉश बेसिन लगाए हैं काम चलेगा, बट किचन नहीं लगाना है क्योंकि ये पानी का दिशा है। अब पानी के दिशा में अगर आग आ गया तो आग और पानी के साथ में मित्रता नहीं होती है, दुश्मनी हो जाती है। क्योंकि यहाँ आग है और पानी, तो आग को पानी बुझा देगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आग में आप पानी डालेंगे वो बुझ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश आपको ये करना है कि अगर आपके घर में कहीं भी अगर लैट्रिन रूम अगर आपने बना दिया है 0 से 90, 0 से 90 का मतलब ये हुआ कि उसको कहते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से लेकर के और पूरब के मतलब शुरुआत जो होता है उसके बीच की जो एरिया है, जैसे कि मतलब नॉर्थ और ईस्ट भी बोला जाता है, ईशान कोण भी बोला जाता है। अगर आपके ईशान कोण में बाथरूम बना है या 0 डिग्री पे बना है, देखिए 360 डिग्री के एक सर्कल है और इसी सर्कल के अंदर 9 ग्रह को रखा गया है और ये 9 ग्रह इसी में विराजमान रहते हैं। तो कोशिश ये किया जाता है कि जो शुभ ग्रह है, जो देवताओं से रिलेटेड है, जो ग्रह हमारे देवता के समान है, उन ग्रहों को हमें क्या करना है कि 0 से 90 डिग्री के अंतर्गत में रखना है। वहाँ लैट्रिन बाथरूम का मतलब कि बनाना अशुभ माना जाता है। इसलिए अशुभ माना जाता है कि वो भगवान शंकर जी, कैलाश का दिशा है, देवताओं का दिशा है। आप देखिए, अगर आप पूजा करते हैं तो कभी भी कोई साधना करेंगे या कोई पूजा करेंगे, उसमें भी अक्सर लोग, पंडित जी बताते हैं, चाहे कोई विद्वान बताते हैं कि जी आप ऐसा करना, पूरब मुख होकर के बैठ जाना और इस पूजा को कर लेना, या उत्तर दिशा में मुख अपना कर लेना और इसको कर लेना, पूजा को कर लेना, कोई शुभ काम कर लेना। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि दक्षिण दिशा में कोई बैठ के कोई काम करता हो। और इसके अगर आपके घर में 0 से 90 डिग्री के अंतर्गत में लाल पेंट किया गया है तो फ़ौरन उस पेंट को ख़त्म करवा देना, क्योंकि ये पेंट आपके जीवन में बहुत नुकसान लाएगा। क्योंकि आग के ऊपर आप पानी डाल दिए हो या पानी के ऊपर आग डाल दिए हो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उस वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ जो तरक्की है, बढ़ोतरी है, कुछ काम बनना है, वो काम नहीं बनेगा। क्लेशबाजी लगी रहेगी, समस्याएं बढ़ती रहेंगी और वो नहीं होगा। तो देखिए, वास्तु में सबसे पहला घर ही इसको मान लो। जैसे आप मान के चलिए कि हम कुंडली किसी का देखते हैं, तो कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 भाव होते हैं, यानी 12 राशि, उसमें 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 108 चरण। ये जिस तरह से बनाया जाता है कुंडली को, तो उसी प्रकार से जो है ये वास्तु है। तो वास्तु में हम क्या देखते हैं कि वास्तु के अंतर्गत में हमारे को देखना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है, एंट्रेंस क्या है, कितने डिग्री पे कौन सा एंट्रेंस अच्छा होना चाहिए, कितने डिग्री पे कौन सा गेट होना चाहिए। ये देखा जाता है कि आपका कौन सा डिग्री आपके घर में शुभ लाएगा और कौन सा दिशा आपके घर के लिए शुभ होगा। पूरब मुखी, पश्चिम मुखी द्वार आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, उत्तर दिशा में आपके लिए द्वार कितना अच्छा रहेगा, दक्षिण दिशा में कितना अच्छा रहेगा। तो ये सब तो डिपेंड करता है जब आप एक अच्छा मैप बनाते हैं, एक मकान का नक्शा बनाते हैं, तो उस नक्शा के ऊपर
आपके राशि से कनेक्ट किया जाता है कि आपका कौन सा भाग्यांक क्या है, मूल्यांक क्या है, आपके ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है, इसके हिसाब से आपका नाम का नंबर क्या है, तो आपका एंट्रेंस क्या बनता है, आपका डायरेक्शन क्या बनती है, आपके बाथरूम को कहाँ लेके जाना चाहिए, स्नान रूम आपका कहाँ बनाना चाहिए, इस प्रकार से देख करके बनाया जाता है। तो जो लोग मान के चलिए कि जिनके अपनी जन्म कुंडली नहीं है या उनके जन्म कुंडली से उनका घर नहीं बना है, वो अपने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने मकान का नंबर नहीं लिया है उन्होंने। जी देखिए, किसी के मकान का नंबर अगर कहीं कहीं देखिए मकान का नंबर 4 कोई जल्दी नहीं लेता है, 13 नंबर नहीं लेता क्योंकि ये राहु का नंबर है। तो कई जगह राहु बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग राहु का नंबर लेता है। अक्सर 13 नंबर और 4 नंबर को बहुत कम लोग लेते हैं, बट जिसका राहु साथ दे रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको लेने में, आप आराम से ले सकते हैं। बट आपका कुंडली का भाव वो कहता हो, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका भाग्यांक और आपका जो मूल्यांक है वो साथ दे रहा हो, आपका कुआ नंबर साथ दे रहा हो, एंजल नंबर आपको साथ दे रहा हो, आपका ड्राइवर कंडक्टर से मैच खा रहा हो, तो आप उसको कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो नंबर आपके, कई लोगों के 8 बोलते हैं शनिदेव नहीं धारते हैं, लेकिन कई लोगों को शनिदेव बहुत अच्छा करते हैं, उनको उस 8 नंबर लेते हैं, उनकी सारी सुख संपत्ति समृद्धियाँ आने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप को ये नहीं कह सकते कि ये नंबर अच्छा है, ये नंबर बुरा है, सारे नंबर अच्छे होते हैं। आपके जीवन में कौन सा नंबर आपको फ़ायदा देगा, आप उससे के बारे में सोचिए कि अगर आपके जीवन में, आपके जन्म कुंडली में कौन सा नंबर आपको साथ दे रहा है, उसका चुनाव करिए और उसी नंबर से अपना मकान नंबर लीजिए, उसी के हिसाब से अपना नाम का नंबर रखिए, उसी के हिसाब से आप अपने गाड़ी का नंबर लीजिए। क्योंकि गाड़ी का नंबर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ले लेंगे, टोटल कैलकुलेशन 1 आ रहा है तो आपके जीवन में लाभ देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका नाम का नंबर शनि आ गया तो फिर 1 और 8 के अंदर बहुत भारी दुश्मनी हो सकती है और आपका तहस नहस हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें तो दूर की बात है, अगर जो लोग अपना कुंडली के हिसाब से करना चाहते हैं वो अपना बनाएं, करें। लेकिन जिसके पास में कैसे भी अपना छोटा मोटा मैप ले लिए, अपना बना लिए, गांव में बना रहे हैं, शहर में बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, आप बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि ईशान कोण को बचा दीजिए। 0 डिग्री पर से 0 डिग्री पे भी नहीं जाना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के पास में भी जाता है तो दिक्कत है, और 90 से आगे अगर साउथ ईस्ट में भी जाता है तो भी दिक्कत है, ईस्ट में भी दिक्कत है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब उसमें सेकेंडरी दिक्कत है। लेकिन फर्स्ट में आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक है। ये जगह, ये नंबर जो है, इस जगह पे आपको, अगर आप बाथरूम बनाए हैं तो आपको बहुत नुकसान है, लाल पेंट किए हैं तो नुकसान है, लाल पर्दा लगाए हैं तो नुकसान है। इन सब से बचने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में हम आपको साउथ ईस्ट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद आप सभी को।